सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड आर्टिस्ट्री। तो गाइस, जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप इसकी फर्स्ट वीडियो देखोगे जो इंट्रोडक्शन वाली थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हम क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। एंड नाउ सिंपली आज मैं सिंपल नंबर सिस्टम पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, बताने वाला हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आई हैव टू नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा नंबर सिस्टम। ठीक है, सो ए नंबर सिस्टम इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले बात आती है नंबर सिस्टम होता क्या है। तो यार एक नंबर सिस्टम एक सिस्टम ही होता है। ठीक है, एक नंबर सिस्टम एक सिस्टम ही होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की स्टडी करते हैं। और स्टडी में हम क्या क्या करते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं उनके रिलेशनशिप्स, उनके कुछ रूल्स जो होते हैं उनके अंदर। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब इन हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो हमारे सिंबल्स दिए हुए हैं ना, गिवन जो हमारे सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें दे रखे हैं 0 to 9 तक के डिजिट्स। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो ये जो हमारे 0 to 9 है ना, इनको हम बोलते हैं डिजिट्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम या मैथमेटिकल सिस्टम। ठीक है, और जो जीरो होता है ना, जीरो, इसको हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। और जो हमारे 1 to 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा अगला वो है न्यूमरल्स। सो व्हाट आर न्यूमरल्स। ठीक है, सो बेसिकली न्यूमरल्स जो होते हैं ना, मैथमेटिकल एक सिंबल होते हैं। मतलब कि मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं ना, जो कि एक रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक नंबर को, उसे हम बोलते हैं न्यूमरल्स। और एक सिस्टमेटिक वे के अंदर तो लिखा हुआ है मैथमेटिकल सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन ए सिस्टमेटिक वे। ठीक है, बोल रहे हैं कि हाउ टू राइट ए नंबर। सो हम एक नंबर को कैसे राइट करते हैं, किस बेस पे राइट करते हैं। ठीक है, सो हम जो नंबर को राइट करते हैं ना, वो हम करते हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सो हम जो नंबर को राइट करते हैं वो राइट टू लेफ्ट करते हैं। कैसे, मतलब इधर से मैं इधर गया, ठीक है, इसको हम ऐसे राइट करते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर मान लेते हैं ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, मान लेते हैं इधर ये राइट हो गया, दिस इज राइट एंड दिस इज मेरा लेफ्ट। ठीक है, सो राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि हम नंबर्स को राइट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस हमारे कितने हो सकते हैं, यूनिट प्लेस हो सकते हैं, इसको हम वंस प्लेस भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दूसरा, इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस भी बोलते हैं, इसको हम 100 प्लेस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम 1000 प्लेस होती है, उसके बाद फिर हम 10,000, देन वी हैव 1 लाख मतलब लाख प्लेस, देन वी हैव 10 लाख, देन वी हैव करोड़, देन वी हैव 10 करोड़, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। लेकिन अब हमें इसे लिखना कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा एग्जांपल है वो है हमारा नंबर। ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक नंबर नाम का, अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ तो हम इसको पहला मान लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, नंबर है हमारा 30876146। ठीक है, सिंपल है। अब देखो कैसे समझते हैं हम इसे। सबसे पहले इस नंबर को हम जो लिखेंगे ना, जो डिजिट को हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, सिंपल सी बात है, हम प्लेसेस के लिखते हैं, प्लेस से, जो कि चलता है हमारा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जो कि हमारा चलता है राइट टू लेफ्ट। अब बात करते हैं, जैसे अगर मैं मान मान रहा हूँ ये जा रहा है हमारा कुछ ऐसा, ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, और रही बात यूनिट प्लेस में हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, टेंस प्लेस पे आएगा हमारा 3, हमारा जो 4 आएगा वो 100 प्लेस पे आएगा, देन 1 जो आएगा हमारा 1000, देन 6 जो आएगा वो हमारा 10,000 प्लेस पे, देन जो हमारा 7 आएगा वो हमारा आएगा कौन से प्लेस पे, सिंपली लाख प्लेस पे, एंड 8 जाएगा हमारा वो 10 लाख प्लेस पे आएगा, एंड देन जो हमारा 0 आएगा वो आएगा हमारा करोड़ प्लेस पे, एंड जो 3 आएगा वो हमारा 10 करोड़ यूनिट पे आएगा। ठीक है, प्लेस पे। अब बात करते हैं, एक सेकेंड में आपको एक्चुअली करना चाहूँगा, इसका एक चार्ट मैंने लिखा है, सिंपल दिखाता हूँ, ये रहा। आई थिंक थोड़ा ब्लर हो गया है क्योंकि मैंने ये बुक से लिया था तो क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिंपल है यार, जो हमारा आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना। देखो, जो यूनिट प्लेस में हमने लिखा है वो लिया है हमने 6। ठीक है, 6 की पावर है 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और यूनिट प्लेस का मतलब होता है वंस प्लेस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ 10 की पावर 0। अब बात करते हैं 10 प्लेस की, तो 10 प्लेस में हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर 1। देन हंड्रेड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें हम लिखते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर
5 10 की पावर 6 10 की पावर 7 10 की पावर 8 ऐसे अप टू सो ऑन चलते रहते हैं, ठीक है। सो मुझे बस आपको यही बताना था। दूसरा पॉइंट अपना आता है, ठीक है, उसके बाद हमारे ना दो टर्म आती हैं, एक आती है प्लेस वैल्यू, फिर एक आती है फेस वैल्यू। तो सिंपल है, सबसे पहले मैं आपको फेस वैल्यू बताता हूँ। फेस वैल्यू जो होती है ना, फेस वैल्यू का मतलब होता है, अगर मान लो मैं किसी डिजिट की फेस वैल्यू को पता करना चाहता हूँ, तो सिंपली जो नंबर होगा ना, जो जो डिजिट होगा, मान लें 9 डिजिट है, तो 9 डिजिट का जो फेस वैल्यू होगी ना, वो खुद होगा डिजिट, मतलब कि जो उस डिजिट की वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। मान लें 9 था, 9 डिजिट है, तो उसी डिजिट को हम बोल सकते हैं 9 जो है वो फेस वैल्यू है उस डिजिट की, ठीक है। तो लिखा हुआ है द फेस ऑफ द डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। अब फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग अबाउट 2256, ठीक है। सो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2, सो इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो 2 होगी, और इस वाले सेकंड जो 2 है हमारा, उसकी जो हमारी फेस वैल्यू होगी वो भी 2 होगी। एंड जो फिफ्थ पे है, सॉरी जो फिफ्थ 5 है, उसकी फेस वैल्यू 5 होगी। देन उसकी जो 6 है, 6 डिजिट की वैल्यू जो होगी फेस वैल्यू वो भी 6 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास एक टर्म आती है, वो आती है हमारी प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, क्या प्लेस वैल्यू को हम लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। सो प्लेस वैल्यू सिंपल है भाई। प्लेस वैल्यू क्या होता है, सिंपली कोई नंबर लिखा हुआ है, नंबर जो प्लेसेस पे लिखा होता है, उसी जो नंबर लिखा हुआ है उस जिस प्लेस पे उसी जगह मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मुझे सिंपली मिल जाती है, क्या, उसकी एक प्लेस वैल्यू, ठीक है। सो सिंपल है, जैसे इन इसमें लिखा हुआ है इन न्यूमरल प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। सो जो न्यूमरल प्लेस की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है विद इट्स प्लेस, सिंपल है। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया है 2256 का। बात करते हैं इस वाले 2 की वैल्यू भी निकालने की, ठीक है। सो सबसे पहले देखना, ये 6 जो है वंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है। 5 जो है मेरा टेंस प्लेस पे है। 2 है जो मेरा वो है हमारा 100 प्लेस पे है। एंड जो अगला जो 2 है वो मेरा 1000 प्लेस पे है। सबसे पहले मैं 1000 प्लेस वाले के 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 1000 2000। देन उसके अगले वाले पे फाइंड करता हूँ, जो मेरा 100 प्लेस पे है वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ 200। एंड देन अगला वाला जो है मेरा प्लेस ऑफ 5, उसको मैं फाइंड करता हूँ, 5 इंटू 10 हो जाएगी और वो हो जाएगा सिंपली 50। ऐसे अगले वाले प्लेस की वैल्यू फाइंड करता हूँ 6 की, तो 6 इंटू 1 जो कि हमारा यूनिट प्लेस पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अगर आप अच्छे ध्यान दें, अगर मैं इन सब का सम कर दूँ ना, ठीक है ना, इन सब का अगर मैं सम कर दूँ तो मुझे जो आंसर मिलने वाला है ना, वो मेरा जो एग्जाम्पल था मुझे वही मिले। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यार टाइप्स ऑफ नंबर्स की। तो यार टाइप्स ऑफ नंबर्स है ना, मैंने इसके अंदर 11 टाइप्स डाले हैं नंबर्स के। पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर क्या होता है बेसिकली, यार नेचुरल नंबर सबको पता है, होल नंबर सबको पता है, इंटीजर सबको पता है, फिर भी मैंने लिख लिया क्योंकि एक बार क्लियरिटी हो जाएगी, उसके बाद हमारे लिए ईजी हो जाएगी मैथ्स पढ़ना, ठीक है। तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बेसिकली जनरली अगर मैं बात करूँ ना, सिंपल ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और दूसरा ये स्टार्ट होते हैं 1 से एंड जाते हैं ये एन तक, फाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। सो 1 2 3 4 ये जाएंगे इनफाइनाइट तक, जहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हमेशा 1 से होंगे और ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सिंपल है, 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। दूसरा जो 1 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अगला जो मेरा अगला है नंबर टाइप है जो उसका नंबर का, वो है मेरा होल नंबर। होल नंबर बेसिकली होल मतलब यार इसमें बेसिकली नेचुरल नंबर तो होता ही होता है, इसके संग में जीरो भी होता है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फॉर्म ए सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स को और एक ने जीरो को इंक्लूड कर दूं तो एक सेट बनाते हैं होल नंबर्स का, जैसे हम होल नंबर ही बोलते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं W से, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3, उसके संग में हम जीरो डाल देते हैं, ठीक है। और जीरो जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। अब जो अगला है मेरा वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर सिंपल है यार। इंटीजर सिंपली होल नंबर्स, ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स को कंबाइन कर दो, यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं और मेरे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको अगर मैं कंबाइन करके एक सेट बनाऊं, और जो सेट ऑफ इंटीजर बनेगा उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। जो सेट ऑफ नंबर्स बनने वाला है उन्हें बोलेंगे इंटीजर्स। इनको हम डिनोट करते हैं आई से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 जाएंगे अप टू जो भी है हमारे इनफाइनाइट तक। और दूसरा नेगेटिव में भी हम ऐड कर देते हैं -1 -2 -3
ठीक है, सिंपली बन गए हमारे इंटीजर्स। अब बात करते हैं जीरो। क्या हमारा जीरो जो होता है भाई सिंपल है, जीरो हम पढ़ते हुए आए हैं कि जो जीरो होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इसको ना हम नेगेटिव ना ही पॉजिटिव इंटीजर में कंसीडर करते हैं। वी डोंट कंसीडर जीरो एज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। ओके, नाउ इवन नंबर्स, व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स ऐसे काउंटिंग नंबर, सिंपली ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो एग्जैक्टली 2 से, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे क्या, इवन नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब जो होते हैं सिंपली डिविजिबल होते हैं बाय 2। दूसरा, अब कोई भी नंबर है उसके जो यूनिट प्लेस में हमेशा का मान लो 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 6 आता है, वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल देखो ये 0 है, 0/2, मान लो मेरे पास नंबर है 20। अब 20 डिवाइड होता है ऑफकोर्स होता है 10 पे आता है, 2 अगर मान लेते हैं तो 2 भी हमसे डिवाइड होता है 2 से, 4 भी होता है। सो दैट्स वाई जो यूनिट प्लेस के जो हमारे नंबर हैं वो भी हमारे 0, 2, 4, 8, 6 होते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड। अगला अगला जो मेरा टाइप है, एक सेकेंड, 1 2 3 नाउ, ठीक है। सो अगला जो मेरा टाइप है वो है मेरा ऑड नंबर्स। इवन नंबर की बात कर लिया, अब ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर कौन से नंबर? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर या ऐसे काउंटिंग नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, एंड 15, ठीक है, सिंपल दीज आर दी ऑड नंबर्स। और उनके जो यूनिट प्लेस पे आते हैं वो नंबर वो आते हैं 1, 3, 5 एंड 7 और 9, ठीक है। अब बात करते हैं अनदर प्राइम नंबर्स की। तो हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स बहुत आसान चीज़ है, बस समझो। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 1 से, मतलब ये तो हमें पता है हर नंबर जितने भी इस दुनिया में नंबर है वो 1 से डिवाइड तो होते ही होते हैं, सिंपल है। दूसरा, वो प्राइम नंबर की एक कंडीशन ये है कि वो खुद से भी डिविजिबल हो, मतलब 1 से तो होंगे ही होंगे, और दूसरा वो खुद से ही हो और किसी से ना हो, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल समझाता हूँ। 2 ले लो। अब 2 जो है मेरे 1 के टेबल में आता है, ऑफ कोर्स आता है, 1 मतलब 1 का डिविजिबल है। 2 और किसी का डिविजिबल है भाई, 2 खुद का भी डिविजिबल है 2, ठीक है, क्या और उसके बाद है नहीं है, तो सिंपली ये प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं 3 भाई, 3 किसी के टेबल में आता है, 3 1 के में आता है और 3 के में आता है, सो दैट्स वाई 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। अब बात करें 4 की। 4 जो है सिंपली भाई अभी मैंने लिखा नहीं है 4, लेकिन जो हमारा 4 जो नंबर है ना, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज 4 जो है ना डिविजिबल बाय 2 भी है, 4 जो है डिविजिबल बाय 4 भी है। तो इधर भाई 2 नंबर आ रहे हैं और प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है कि भाई या तो 1 से डिविजिबल होगा ही होगा, दूसरा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा खुद से ही, ठीक है। सो उसके मोर देन मतलब 1 वो आ रहे हैं, हमारे फैक्टर कह सकते हैं, दैट्स वाई इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब बात करते हैं 5 की। 5 खुद से डिविजिबल हो रहा है और 1 से हो रहा है, तो दैट्स वाई इट इज अ 5 जो है हमारा सिंपली प्राइम नंबर है। 7, 11, 13, 17 ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं बात करता हूँ 2 इज ए प्राइम इवन नंबर। सो जो मेरा 2 नंबर होता है ना वो एक इकलौता एक प्राइम इवन नंबर होता है, ध्यान रख लेना। 2 जो है सबसे इकलौता प्राइम नंबर होता है और बाकी सारे जो होते हैं वो मोस्टली ऑड होते हैं। दूसरा, प्राइम नंबर अलोंग ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होंगे, मतलब 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, देयरफॉर द लोएस्ट ऑड नंबर इज 3। सो जो 3 है उसके बाद लोएस्ट जो हमारा नंबर है, जो हमारा प्राइम नंबर आता है ऑड ऑड कैटेगरी में, वो आता है हमारा 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। सो एक यार एक टेक्निक है किसी भी नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है उसको निकालने की। सो लेट्स गो फॉर दिस टेक्निक। इसके मैं ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ऑल्सो, बिकॉज मुझे लगता है यार थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ बैठना चाहिए। तो या तो मैं इसको सी लैंग्वेज में बनाऊंगा या तो मैं इसको पाइथन में बनाऊंगा, ठीक है। सो देखते हैं मैं कब बनाता हूँ उसे, ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो एक टेस्ट है वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सपोज मेरे पास एक नंबर है 193, ठीक है, उसको मैं पी से लिख रहा हूँ, ठीक है, पी इक्वल्स टू 193।
अब मुझे चेक करना है क्या ये 193 जो नंबर है, क्या जो मेरा 193 नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर है, हाँ या ना। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं भाई, एक या तो तरीका ये है, सारे नंबर से डिवाइड करके देखता चलता हूँ भाई, अगर किसी नंबर से डिविजिबल आ गया है मोर देन 2 तो भाई सिंपल है भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबा हो सकता है प्रोसेस। दूसरा एक तरीका है, उसको हम बोल सकते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। कैसे, ध्यान से देखना। देखो जो भी हमारा नंबर दे होगा ना p, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, उसका मैं रूट कर दूंगा, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालूंगा, ध्यान रखना, उसका मैं रूट कर दूंगा, ठीक है। उसको जो रूट की जो भी वैल्यू आएगी ना, ध्यान से देखना भी, मान ले इसकी रूट की वैल्यू आई 193 की 13.89, ठीक है, 13.89 आई। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा मैं एक ऐसा होल नंबर लेने वाला हूँ जो कि रूट पी के कैसे हो, हमेशा रूट पी से ग्रेटर हो, या ध्यान रखना होल नंबर। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे 13.89 आई है इसकी वैल्यू, तो हमारा जो होल नंबर होगा वो इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या हो सकता है होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। सो 13 है तो मैं क्या ले सकता हूँ, इससे बड़ा 14 ले सकता हूँ, तो मेरा x हो गया वो 14। अब मैं करूँगा x से जितने भी छोटे, मतलब जितने भी मेरे x से छोटे हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेरे प्राइम नंबर्स आते हैं उनको पहले मैं लिख लूँगा। कौन कौन से आते हैं हमारे, 14 से छोटे 2 आते हैं, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11, 13, 14 नहीं होता है, उसके बाद सिंपली 17 आता है, ठीक है। तो हम 13 तक ही लेंगे क्योंकि वो 14 से छोटा है। अब मैं क्या करूँगा, इन 6 के 6 नंबर जो मैं दिख रहे हैं वाले प्राइम नंबर्स, इससे मैं इस 193 को डिवाइड करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले मान लेते हैं मैं 2 को इससे डिवाइड करता हूँ 193 से, ठीक है। तो भाई क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, भाई पॉइंट में आएगा, साफ दिख रहा है, ठीक है। 3 से क्या डिवाइड हो रहा है, 3 से आई थिंक 193, ये भी पॉइंट में देगा, ठीक है। एंड 5 से हो रहा है डिविजिबल, 5 से तो होगा ही नहीं क्योंकि यार दिख रहा है साफ। अगला बात करते हैं 7 से हो रहा है क्या ये, 9 10 इट इज 14 एंड नहीं, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 11 से, 11 से भी नहीं हो रहा है, और 13 से होगा 13 नहीं, 13 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। सो अगर ये जितने भी मैंने इधर प्राइम नंबर्स लिखे थे ये वाले, अगर इनसे नहीं होता है, इन इधर जितने भी नंबर लिखे हैं अगर इससे 193 अगर किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब जो ये है कि जो हमारा 193 है वो एक प्राइम नंबर है। यानी कि क्या ये इधर लिखा हुआ है ना एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं क्या ये सारे नंबर, नहीं हो रहे हैं, नो। सो हम कह सकते हैं 193 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक थोड़ा एल्गोरिथम नीचे लगा रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा एल्गोरिथम, ठीक है। अब एल्गोरिथम समझते हैं। सो सिंपल है, ये एल्गोरिथम ये कहता है कि हाउ टू टेस्ट ए नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। ये एक टेस्ट है, बहुत छोटा टेस्ट है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था एक पी लेंगे, गिवन नंबर होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक होल नंबर फाइंड करेंगे कि इस वे में कि जो रूट पी की वैल्यू होगी ना वो हमेशा एक्स से छोटी होगी, ठीक है। दूसरा फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मान लेते हैं उस मैंने होल नंबर को ले लिया, अब मैं क्या करने वाला हूँ उस x के बराबर या उससे छोटे जितने भी मेरे प्राइम नंबर्स आते हैं उन सबको मैं लिख लूँगा। फिर मैं डिवाइड करके देखूंगा सारे प्राइम नंबर्स को, मतलब जो हमारा नंबर होगा गिवन नंबर उसको मैं डिवाइड करूंगा हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे। और उसके बाद अगर मेरा जो डिविजिबल आ रहा है, मतलब मान लेते हैं जो मेरा गिवन नंबर है अगर वो एक्जैक्टली डिवाइड हो रहा है हमारे प्राइम नंबर से, तो भाई इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा अगर वो डिविजिबल नहीं हो रहा है एग्जैक्टली किसी भी नंबर से, तो इसका मतलब ये है भाई जो हमारा गिवन नंबर है इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। सो यही एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है गाइस। कंपोजिट नंबर्स पे, ठीक है। सो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स भाई क्या होते हैं, सिंपल है, कंपोजिट नंबर बहुत आसान चीज़ है। भाई ऐसे नंबर्स, सिंपल है, कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स जो भाई उसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर्स आते ही नहीं है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके अंदर कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है। सो कंपोजिट नंबर उनको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो नंबर्स होते हैं ना ये इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा वन आता है, वन ना तो हमारा प्राइम नंबर है ना ही वो हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे हमारे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, दीज आर दी हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स। बात करते हैं जैसे कि 12 हो गया, ठीक है, सिंपल है।
अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स, ठीक है। सो अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मान लेते हैं दो नंबर्स हैं, अगर उनका एचसीएफ मेरा 1 आ रहा है तो उन दो नंबर्स को मैं बोलूँगा को प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो कह रहा है टू नेचुरल नंबर्स इज सेड टू बी ए को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। मान लेते हैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 7 और 9। 7 और 9 का जो एग्जांपल आने वाला है वो आने वाला है, सॉरी 7 और 9 का जो एचसीएफ आएगा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 7 9 का जो एचसीएफ आने वाला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आने वाला है अगर 1, तो उसको मैं बोलूँगा, उन दो नंबर्स को मैं बोलने वाला हूँ को प्राइम नंबर्स। 7 9 के बीच में सिंपल है, साफ दिख रहा है कि भाई इसका जो एचसीएफ होने वाला है वो 1 होने वाला है। और 15 और 16 का भी अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो इसका एचसीएफ होने वाला है 1। अब बात करते हैं जो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर भी हो, तो इट कैन बी ए प्राइम और नॉट ए प्राइम। अब अगला जो नंबर है बहुत ईजी है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है हमारे वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट कैन एक्सप्रेस्ड एज p बाय q फॉर्म, मतलब ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं p बाय q की फॉर्म में, ठीक है। और ध्यान रखना q जो है वो 0 ना हो, ठीक है। दूसरा p और q जो यहाँ पे इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल 3/9, 7/9, 18/5, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू जो होती है 3.141 होती है, लेकिन अब आप बोलोगे 22/7 भी होता है फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस जा रहा होता है, वो टर्मिनेट नहीं होता कभी नंबर। तो भाई इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, बात खत्म, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। पाई की वैल्यू 3.1415925 ऐसे चलती रहती है। ऐसे इरेशनल नंबर √2 हो गए, √3 हो गए, √5 हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स बेसिकली है ऐसे नंबर्स जिनके अंदर रेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर इरेशनल नंबर भी होते हैं। मतलब ए रियल नंबर कंटेन्स बोथ रेशनल इरेशनल, ओके। फॉर एन एग्जांपल 7/9 and √2, 2/3, √5, पाई 8/9 एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में था। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको भाई, अगर आपको इस टाइप के नोट्स चाहिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सिस्टम इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, देयर रिलेशनशिप्स एंड रूल्स गवर्निंग देम इज कॉल्ड एज ए नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अगर गाइज आपको इस टाइप के भी चाहिए तो मैं इस टाइप के भी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है गाइज। और सो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। So this is called Artistry. Signing off. Bye bye.